जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर इस कलयुग के अंदर आखिर वो गोवर्धन पर्वत कौन उठाएगा? एक कृष्ण लीला के अंदर आपने सुना होगा, इंद्र जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोकुलवासी इंद्र को उसका भाग देने से मना कर देते हैं, यानी इंद्र का आवाहन नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में इंद्र यहां पर रुष्ट होते हैं और अत्यधिक वर्षा होती है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत अपनी चुटकी उंगली पर उठाते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। ये आपने प्रसंग सुना होगा। लेकिन सनातनियों, क्या वर्तमान के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां पुनः एक बार गोवर्धन पर्वत उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है? और अगर हो रही है तो उसे उठाएगा कौन? सनातनियों, सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर गोवर्धन पर्वत होता क्या है। उससे पहले वर्तमान की परिस्थितियों का भी एक बार आकलन कर लेते हैं। जैसे उस समय पर इंद्र को माना जाता था कि वो वर्षा करेंगे तो हमारे जीवन के संसाधन चलेंगे। इसी तरह से इस समय पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, यानी पूरी दुनिया को उन्होंने ये एहसास करा दिया है कि अगर अमेरिका नहीं है और अगर वो खुद चाहें तो दुनिया कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सकती है। यानी अमेरिका के पीछे पूरी दुनिया चल रही है और वो जब चाहे जिस देश को चाहे जैसे नचा सकते हैं। यानी पूरी दुनिया को इस समय पर अमेरिका के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो इस समय पर एक विकृत रूप जो उस समय इंद्र के बारे में कहा गया, इस समय डोनाल्ड ट्रंप प्ले कर रहे हैं। अब या तो आप उनकी शरण में चले जाइए, उनका कहा हुआ मान लीजिए, वो ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं तो फिर वो वही करेंगे जो उस समय इंद्र ने किया था, यानी अत्यधिक वर्षा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। आप अमेरिका की बात मानो, मेरी बात मानो, नहीं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। और बार बार ये टैरिफ की धमकी, बार बार सैंक्शन की धमकी, ये सब कुछ ठीक उसी तरह का प्रसंग है जैसा हमने भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुना था। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने उस समस्या का क्या समाधान रखा? तो आपको सबको पता है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब इस रहस्य को जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको वर्तमान का गोवर्धन पर्वत भी समझ आएगा कि आखिर हमारा वर्तमान के अंदर गोवर्धन पर्वत वो कौन सा है जिससे हम इंद्र के इस व्यवहार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व को इस समय इस संसाधन की, इस समाधान की आवश्यकता है। सनातन एक बात को समझिए, गोवर्धन और पर्वत। गौ यानी गाय और संवर्धन अर्थात उसकी पालना। जहां गाय की पालना के सारे संसाधन मौजूद हों, अर्थात आपका जो मुख्य स्रोत है, आप अगर उसका संवर्धन नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं को ही मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल, एक ऐसी परिस्थिति का आकलन उस समय पर हमारे सामने रखा कि किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपका जो मुख्य आय का स्रोत होता है उसका संवर्धन आवश्यक है। और उस समय गौ पालन ही मुख्य आय का स्रोत होता था। ऐसे में गौ का संवर्धन करना और उस स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पर गायों को रखा जाता था, गायों की व्यवस्था होती थी, उस स्थान का संवर्धन, गायों का संवर्धन, गायों के द्वारा प्राप्त जो दूध दही मक्खन है उसका संवर्धन, यही भगवान श्री कृष्ण का उस समय पर एकमात्र उद्देश्य था, गांव वालों को समझाने का कि हमें इसकी रक्षा करनी है और हमें किसी और के आगे नहीं झुकना है। इंद्र हमें क्या देते हैं?
इंद्र हमें कुछ नहीं देते, लेकिन जो देती है ये गौ माता देती है, इसीलिए हमें गौ का संवर्धन करना है। और पर्वत का मतलब क्या होता है? एक होता है पहाड़, एक होता है पर्वत। पर्वत में आपने सुना होगा श्रृंखलाएं होती हैं। पहाड़ एक दो हो सकते हैं, लेकिन पर्वत की एक श्रृंखला होती है। और जानते हैं पर्वत श्रृंखला क्यों होती है? क्योंकि ये एक तरह से इस धरती की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, आपने देखा होगा। आपके गर्दन के पीछे से लेकर के पीछे नीचे कूल्हे तक एक पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें कई सेगमेंट हैं। ऐसे में सनातनियों इसी तरह से पर्वत की भी एक श्रृंखला होती है। और ये जो पर्वत की श्रृंखला होती है, ये धरती के भार को उठाने के लिए ही एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ऐसे में हमें इन पर्वतों का भी संरक्षण करना चाहिए, अन्यथा ये धरती अपना संतुलन खो देगी। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें दो मैसेज दिए, एक गाय का संवर्धन और एक पर्वतों की रक्षा। और इसीलिए उन्होंने पर्वत को उठाया, अर्थात गोवर्धन पर्वत, यानी उस पर्वत की सुरक्षा और गोवर्धन, ये दो संदेश हमें यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दिए। अब कहानी समझ आ गई, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चीज को चरितार्थ करके देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समय पर इंद्र की भूमिका में है। मुझे खुश करो, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसी तरह का रोल ट्रंप निभा भी रहे हैं। ऐसे में हमारा गौ संवर्धन क्या होगा? क्या हम गाय को पालना शुरू कर दें? हम पर्वतों की सुरक्षा कर दें? सनातनियों, ये उस समय की घटना थी जब भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने उदाहरण रखा। तो आज का मुख्य आय का स्रोत क्या है? आज हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है? आज किस चीज को यदि हम नहीं संभालेंगे तो हम धराशायी हो जाएंगे। और हमें किस चीज का संवर्धन करना चाहिए, इस बात की वानगी आप लोगों को सुनने को मिलेगी जब कनाडा ने यह कहा कि हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, यानी खुद ही पैदा करेंगे अपने जरूरत की चीजों का, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। ऐसा प्रयास हम भी बहुत समय पहले से कर रहे हैं, जहां मेक इन इंडिया या और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सनातन हमें कौन से गोवर्धन पर्वत के लिए कहता है, इस बात को समझिए। किसी भी राष्ट्र का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होते हैं युवा, वो होते हैं किसान, वो होते हैं शिक्षक, वो होती है मातृशक्ति, वो होती है आपकी संस्कृति, और वो होता है आपका सनातन धर्म। अगर ये सब चीजें सुरक्षित हैं, इन सब चीजों का अगर हम संवर्धन कर रहे हैं, तो ही हम गौवर्धन कर रहे हैं और उस पर्वत को उठा पा रहे हैं, जिसे उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक चुटकी उंगली में उसे उठा लिया, अर्थात इतनी बड़ी समस्या का समाधान हमें एक चुटकी में दे दिया। ये उनका एक ऐसा मैसेज है जो हमें आज डिकोड करना है। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर इस समय हमें अपनी भौतिकवादी सोच से ऊपर उठ करके प्रत्येक राष्ट्र को अपने युवा का ध्यान देना होगा, युवा को आगे लाना होगा, युवाओं को सही दिशा देनी होगी, ताकि राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि उसके बिना हमारी अन्नपूर्णा प्रसन्न नहीं हो सकती। हमारे शिक्षक जो इस समाज को एक बेहतर दिशा देने का काम करते हैं, संस्कारों को बच्चों के अंदर रोपित करने का काम करते हैं, वहां से हमें एक ऐसी भावना का उदय करना है जो प्रत्येक समाज के लिए श्रेष्ठ हो। हमें मातृशक्ति को बढ़ावा देना है, क्योंकि मातृशक्ति ही वो होती है जो बच्चे को जन्म भी देती है, उसके भीतर संस्कारों को रोपित भी करती है, उसकी पालना भी करती है, और उसे एक बेहतर इंसान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति, जब मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूं तो कुछ लोग समझेंगे इसमें इस्लाम अलग हो जाएगा, जैन अलग हो जाएगा। यहां जब मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूं तो भारतीय संस्कृति का मतलब है भारत, यानी उदय होती हुई अवस्था।
और भारतीय संस्कृति का मतलब ही है सनातन संस्कृति, यानी जहां हम अपने गुणों को प्राथमिकता दें, अपनी अच्छाइयों को प्राथमिकता दें। इस्लाम ये सोचे कि उसके धर्म में क्या ऐसा है जो मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, वो अपने धर्म से उन अच्छाइयों को निकाल करके अपने समाज को शिक्षित करे। जैन स्वावलंबी जो हैं, जैन मत को मानने वाले जो लोग हैं, वो अपने धर्म की अच्छाइयों को निकालकर अपने समाज को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो क्या योगदान दे सकते हैं, उस विषय में सोचें। हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हमारे सनातन धर्म की अच्छाइयों को दुनिया के सामने रखने का कार्य करें। हम जब ये करेंगे तब यहाँ संस्कृति का एक बेहतर संस्कृति का उदय होगा। और सनातन धर्म जो इस पूरे संसार की रीढ़ की हड्डी है, यानी बिना सनातन के तो कुछ भी संभव है ही नहीं। ऐसे में इस सनातन की पताका को पूरे विश्व में फहराने का हम काम करें, ये होगा गोवर्धन। और पर्वत अर्थात इनकी एक श्रृंखला, जहां युवा के द्वारा भविष्य, किसान के द्वारा वर्तमान, शिक्षक के द्वारा हमारी संस्कृति, मातृशक्ति के द्वारा संस्कारों को रोपित करने का कार्य, और संस्कृति के द्वारा एक उन्नत समाज, और सनातन धर्म के द्वारा धर्म की स्थापना, ये सारे के सारी चीजें जब एक साथ मिलकर के चलेंगी तब यहाँ वो पर्वत की श्रृंखला होगी जो एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इसीलिए सनातनियों, जो गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर उस समय संदेश दिया, वो संदेश स्पष्ट था उस समय के लिए भी कि हमें अपने संसाधनों को पहचानना है, उसका संवर्धन करना है और अपने आप को स्वावलंबी बनाना है, यानी आत्मनिर्भर बनना है। हमें किसी दूसरे पर मोहताज नहीं होना है और ना ही हमें किसी इंद्र जैसे व्यक्ति से डरना है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमें डराता हो। यानी यहां उन्होंने कंस का भी विरोध किया कि हमारा यहाँ का दूध, दही, मक्खन हमारे लिए काम में आएगा, हम कंस को नहीं भेजेंगे। तो सनातनियों, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर भी धर्म स्थापना के कार्य में इस लीला के द्वारा एक ऐसा रोल प्ले किया था जिसे हम आज भूल चुके हैं। हम केवल एक त्योहार मनाने तक सीमित है। हाँ, गाय का गोबर ला करके उसका एक गोवर्धन बनाकर पूज लेंगे, कुछ टीका तिलक निकाल लेंगे, बस इसी तक हम सीमित हो गए हैं। हमने कभी उन लीलाओं के महत्व को तो समझा ही नहीं कि वो लीला अगर उस समय की गई और हमारे बीच में अगर आज भी रखी जाती है तो उसके पीछे का मतलब क्या है। तो यहां पूरी समाज को इस बात को समझने की जरूरत है कि गोवर्धन पर्वत आखिर है क्या और हमें करना क्या है। तो बताइए, क्या इस समय भी हमें अपनी अपनी लाठी उस पर्वत के लिए नहीं लगानी होगी? लगानी तो होगी। जो गोवर्धन उठाने वाले हैं वो तो कल की है ही, वो तो आएंगे ही, अपना कार्य करेंगे ही, लेकिन हमें भी तो अपनी लाठी तैयार करनी है और यही कार्य हमें करना है। इसीलिए सनातनियों, एक कॉरपोरेट कल्चर की सोच से बाहर निकलना होगा। हमें इस बात को पहचानना होगा कि एक देश की भी एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम पर्वत कहते हैं, और वो क्या है? वो कुछ लोगों के समूह से नहीं बनती है, वो कुछ सेगमेंट से बनती है, जैसे युवा, किसान, शिक्षक, मातृशक्ति, संस्कृति और धर्म। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के रहस्य को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और हमारे वर्तमान समय के अंदर हमें जो परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान हमारे पास है, लेकिन हम वो समाधान लेने को ही तैयार नहीं हैं। समाधान लेने को तैयार क्या नहीं है, हम तो समाधान पर विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हमें सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए हम जाकर के अपनी श्रद्धा को इधर उधर रखते रहते हैं और उम्मीद करते हैं शायद ये महाराज हमारी समस्या का समाधान कर देंगे, वो कर देंगे, ये चमत्कार कर देंगे, वो चमत्कार कर देंगे। चमत्कार कोई नहीं करेगा। चमत्कार तो हम सबके भीतर होगा, और वो तब होगा जब हम ईश्वर की लीलाओं को, भगवान के उन कर्मों को, दिव्य कर्मों को, जब उसका गहनता से अध्ययन करेंगे और सनातन धर्म के उस चश्मे से जब उन लीलाओं को देखेंगे, तो हमें वर्तमान के अंदर हमें क्या कर्म करना है इसका संदेश भी मिलेगा, और हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान भी हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए गोवर्धन पर्वत तो अब उठने वाला है। देखते हैं कौन अपनी अपनी लाठी लगाने को तैयार है, और इंद्र का मान मर्दन तो अवश्य होगा, ये बात भी निश्चित है।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आज के वीडियो में आपको बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। ये संदेश राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, शिक्षक के लिए भी है, हमारी माता बहनों के लिए भी है, धर्म गुरुओं के लिए भी है, और जो संस्कृति का आवरण ओढ़ करके समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं उनके लिए भी है कि हमें अपना कौन सा रोल अब प्ले करना है। इस बात की गंभीरता को समझिए और गोवर्धन पर्वत की इस लीला के अंदर सहयोगी बनिए। फिर मत कहना कि जब कल्कि आए थे, गोवर्धन लीला हुई थी, तो हमने अपना रोल प्ले नहीं किया। हम उस समय न जाने कहां थे भगवान श्री कृष्ण के समय पर, अगर हम भी होते तो कितना अच्छा होता। तो वर्तमान के अंदर भी गोवर्धन लीला होने वाली है। देखते हैं उसमें कौन अपनी लाठी लेकर के श्री कृष्ण के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर आपसे किसी दिव्य चर्चा पर मैं आपसे संदेश साझा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।